वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार इस सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 है। आपको बताना है कि 33 है कि 34 है कि 30 है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। फिलहाल करंट में जो न्यायाधीशों की संख्या 34 है, इसमें 33 प्लस 1 की प्रक्रिया चलती है, यानी 33 तो कुल न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसका सही उत्तर होगा 34। फिलहाल जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आप प्रश्न याद कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। फिलहाल जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के? ये प्रश्न आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन.वी. रमन। कौन है? एन.वी. रमन जो है अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब किया गया? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लुक ईस्ट पॉलिसी है क्या। तो 1991 में सरकार थी पीवी नरसिंहा राव की। उस समय जो है लुक ईस्ट पॉलिसी जो है क्या है, एक योजना लाई गई जिसके अंतर्गत जो भारत के कौन से देश थे? साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं, जैसे लाओस है। कौन सा देश? लाओस है, कंबोडिया है। आपको याद है ना, दक्षिणी पूर्वी लाओस है, कंबोडिया है, और कौन सा है दोस्तों? म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को तो आप जानते होंगे ना, बर्मा। और कौन सा है बताइए? बर्मा है और मलेशिया है। ये सब दक्षिणी एशिया के दक्षिणी पूर्वी देश हैं, यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। मलेशिया है और कौन सा है बताइए? सिंगापुर है। और बताइए, सिंगापुर के अलावा और कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है। तो ये सारे जो मैं कंट्री आपको बता रहा हूँ, ये जो हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इन्हें कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया कंट्रीज या एशिया देश। ठीक है। तो इन देशों को मद्देनज़र देखते हुए भारत ने एक लुक ईस्ट पॉलिसी लाई। भारत देश ने जो 1991 में 1991 में भारत द्वारा लाई गई, क्योंकि दक्षिणी एशिया पर या दक्षिणी पूर्वी एशिया पर चाइना का विशेष रूप से प्रभाव है। ठीक है। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को भारत ने अपने मित्र देशों में शामिल करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई, जिसके अंतर्गत वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी और वहाँ की जो संस्कृति है, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब में जो है एक तरह से भारत जो है पार्टिसिपेट कर सके या भाग ले सके, जिससे इन देशों से भारत की करीबी हो जाए। और चूँकि चाइना का प्रभाव वहाँ ज़्यादा था, अब दक्षिण एशियाई देशों को अगर भारत से दोस्ती हो जाएगी तो जो चाइना का जो प्रभाव है वो कम होगा। तो इस तरह से हमारा जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो सेफ रहेगा। ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नवंबर 2014 में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। जब बीजेपी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कर दिया। इस तरह से उन्होंने जो देशों के साथ और मजबूत संबंध बनाए, जो आपने देखे ही होंगे न्यूज़ चैनलों में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न संख्या पे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। जो उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है वो किसके अंतर्गत अंतर्निहित है बताइए। जो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत ये अंतर्निहित है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची की 9वीं अनुसूची? तो इसका सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची। तो मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, और भाग तो 22 ही थे, 22 भाग थे। अब जो अनुसूचियां हैं ये टोटल कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। तो जो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई वो समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जो है अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। इसी तरह से पहली अनुसूची, 8वीं अनुसूची के बाद पहली अनुसूची जो जोड़ी गई तो टोटल 9 हो गई, क्योंकि अब 12 हैं। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है। भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स, यानी जमींदारी जो प्रथा थी उसका उन्मूलन किया गया, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची इस प्रकार जोड़ी गई। आगे चलते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है आपका वो है, अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बताइए इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा, ये सही है इसमें, डॉक्टर बी.एन. राव। जो बी.एन. राव थे वे थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी आता है, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद, ये प्रश्न आ गया है, सच्चिदानंद सिन्हा। हर एक एग्जाम में लगभग आता है, रेलवे में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, कोई भी एग्जाम दे लो। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। आगे है इस श्रृंखला का लास्ट और अंतिम प्रश्न, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है बताइए। जो भारतीय संसद है, जो संसद जो है आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 79 में वर्णित है, जिसके 3 अंग हैं, एक है लोकसभा, सबको पता है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा जो उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है, संसद का। अब कह रहा है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति दोस्तों वो है लोक लेखा समिति। कौन सी है? लोक लेखा समिति। इसको कहते हैं दोस्तों PAC, यानी पब्लिक लोक, AC फॉर अकाउंट और C फॉर कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी को ही हम लोक लेखा समिति कहते हैं। कभी कभी PAC आ जाता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है दोस्तों। तो इतना याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब ये पब्लिक अकाउंट कमिटी करती क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी देश में जो है कोई सरकार चुनी जाती है और वो जो सरकार है वो उस देश का जो कोष है, जैसे फंड कहते हैं, राजकोष है, उस देश का जो राजकोष है उसे खर्च करती है, ठीक है, पूर्णतः खर्च करती है, पूर्णतः अधिकार होता है विभिन्न योजनाओं द्वारा। अब यदि सरकार जो है अपनी मनमानी करे, तो वह जो राजकोषीय धन है उसको जो है विभिन्न गलत तरीके से भी खर्च करेगी या फिर उसमें घपला भी करेगी, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में ये समझ लो। तो सरकार पर पाबंदी बैठाने के लिए सरकार जो है राजकोषीय धन को इधर उधर खर्च ना करे
या व्यर्थ के कार्यों में खर्च तो नहीं किया है या घपला तो नहीं किया है, उसके लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ये देखना, मैं कमेंट उनको ज्वाइंट कर रहा हूँ सब बातों को। एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो फिलहाल कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हैं अभी गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिलहाल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल इंडिया हैं, ठीक है, CAG कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये 14वें कैग हैं। ये क्या करते हैं, जो सरकार जो भी खर्च करती है उनका क्या अकाउंट या ऑडिट करते हैं, ठीक है, ऑडिट करते हैं, ये समझ लो, ठीक है। ये जो कैग होते हैं, ठीक है, विभिन्न विभिन्न सरकारी जो खर्चे होते हैं उनको ऑडिट करते हैं। अब क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो भी ऑडिट किया है उसकी देख रेख के लिए विपक्ष से, अब देखना, विपक्ष से एक व्यक्ति को या एक अध्यक्ष को चुना जाता है, जो लोक लेखा समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो लोक लेखा समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। वो फिर उन अकाउंट्स को क्या करते हैं, जो खाते होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोक लेखा समिति बनाई जाती है, जिससे जो राजकोषीय जो धन होता है उसका घपला नहीं होता है, ठीक है। अभी आप कमेंट करके बताइए, जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है फिलहाल, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है फिलहाल करंट में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे मैं बता दूं, लोक लेखा समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। ये लोक लेखा समिति के फिलहाल अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू।